सदियों से इंसान इस भ्रम में जीता रहा कि इस विशाल ब्रह्मांड में वह अकेला है और धरती पर उसका साम्राज्य अमर है। लेकिन सच तो यह था कि दूर अंतरिक्ष से ठंडी, बेदर्द और तेज नजरें हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। वे हमारे ग्रह का मुआयना ठीक वैसे ही कर रहे थे जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप के नीचे पानी की एक बूंद में रेंगते कीड़ों को देखता है। इंसान अपनी छोटी मोटी उलझनों में उलझा रहा। बेखबर की एक खौफनाक तबाही उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। न्यूयॉर्क की गोदियों में क्रेन चलाने वाला रे फेरियर भी उन्हीं बेखबर इंसानों में से एक था। अपनी मर्जी का मालिक, लापरवाह और अपने बच्चों से दूर छिटका हुआ एक बाप। एक सुबह उसकी पूर्व पत्नी मैरी एन अपने अमीर पति टिम के साथ उसके घर आती है। वह अपने 2 बच्चों 16 साल के गुस्सैल रोबी और 10 साल की संवेदनशील रेचल को सप्ताहांत बिताने के लिए रे के भरोसे छोड़ जाती है। रे के घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। बच्चों का अपने पिता के साथ कोई खास जुड़ाव नहीं था। रोबी तो अपने पिता से इतनी नफरत करता था कि वह बिना इजाजत रे की कार उठाकर सड़क पर निकल जाता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि न्यूयॉर्क का यह साधारण सा दिन मानव इतिहास का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला है। दोपहर हलते ही मौसम अचानक एक अजीब मोड़ लेता है। आसमान में गहरे भयानक काले बादल इतनी तेजी से घिर आते हैं कि मानो दिन में ही अमावस की रात उतर आई हो। हवा अचानक थम जाती है और तापमान में अस्वाभाविक गिरावट महसूस होती है। शहर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ियां और गाड़ियां एक पल में ठप हो जाती हैं। बिजली का पूरा ग्रिड बंद हो जाता है। तभी आसमान का सीना चीरते हुए अजीब बैंगनी रंग की बिजलियां गिरना शुरू होती हैं। ताज्जुब की बात यह थी कि कोई कड़कने की आवाज नहीं होती, सिर्फ एक अजीब सी ऊर्जा की गूंज सुनाई देती है। बिजली एक ही जगह पर, एक ही चौराहे पर लगातार 26 बार गिरती है। रे स्थिति का जायजा लेने के लिए चौराहे की तरफ बढ़ता है, जहां मोहल्ले के सैकड़ों लोग जमा थे। हर कोई इस अजीब प्राकृतिक घटना को कौतूहल से देख रहा था, लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि यह कोई तूफान नहीं बल्कि मौत का बुलावा था। अचानक जमीन में एक खौफनाक कंपन शुरू होता है। चौराहे की पूरी सड़क, इमारतें 2 टुकड़ों में फटने लगती हैं। देखते ही देखते जमीन का सीना चीरते हुए एक गगनचुंबी 3 टांगों वाली विशालकाय धातु की मशीन बाहर निकलती है, एक ट्राइपॉड। वह मशीन किसी प्राचीन शैतान की तरह इंसानों के सिर पर आकर खड़ी हो जाती है। जब तक लोग समझ पाते कि उनके सामने क्या खड़ा है, उस मशीन से एक आईने जैसा डिस्क बाहर निकलता है। एक फोटोग्राफर जैसे ही उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, उस डिस्क से एक अदृश्य हीट रे यानी घातक किरण निकलती है। पलक झपकते ही इंसानी जिस्म राख में बदलकर उड़ जाते हैं और हवा में सिर्फ उनके खाली कपड़े तैरते रह जाते हैं। चौराहे पर चीख पुकार मच जाती है। ट्राइपॉड बेदर्दी से शहर को राख के ढेर में बदलने लगता है। रे वहां से जान बचाकर भागता है। अपने घर पहुंचकर वह खौफ से कांपते हुए अपने बच्चों रोबी और रेचल को समेटता है। उसे एहसास होता है कि न्यूयॉर्क अब इंसानों के रहने लायक नहीं बचा। रास्ते में उसे अपना मैकेनिक दोस्त मैनी मिलता है, जो एक गाड़ी के इग्निशन में सोलेनोइड बदलकर उसे स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। रे बिना एक पल गवाए रोबी और रेचल को उस गाड़ी में बिठाता है और मैनी को चिल्लाकर गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन मैनी डर के मारे वहीं जमा रह जाता है। रे जैसे ही एक्सीलेटर दबाता है, ट्राइपॉड की हीट रे मैनी और पूरे गैस स्टेशन को हवा में उड़ा देती है। रे किसी तरह जलते हुए शहर की लपटों से अपनी गाड़ी निकालकर हाईवे की तरफ भागता है। चारों तरफ बाकी सारी गाड़ियां मृत पड़ी थीं और सिर्फ रे की कार इस तबाही के बीच दौड़ रही थी। रोबी और रेचल पीछे बैठे दहशत से कांप रहे थे। रे अपने बच्चों को दिलासा देने की कोशिश करता है कि वे बोस्टन में उनकी मां के पास सुरक्षित पहुंच जाएंगे, लेकिन गहरे होते अंधेरे में उसे समझ आ चुका था कि यह कोई छोटा मोटा हमला या आतंकवादी साजिश नहीं थी। इंसानों का मुकाबला एक ऐसी खौफनाक ताकत से था जो सदियों से हमारी ही जमीन के नीचे दबी हुई उनका इंतजार कर रही थी। हाईवे पर बिखरा सन्नाटा किसी दुःस्वप्न जैसा था। रे अपनी कार को अंधेरे रास्तों पर दौड़ाए जा रहा था, जहां दूर दूर तक केवल तबाही के निशान थे। मासूम रेचल बार बार पूछ रही थी कि क्या वे मर चुके हैं, जबकि रोबी का गुस्सा और हताशा लगातार बढ़ती जा रही थी। रास्ते में उन्होंने एक भयानक दुर्घटना स्थल देखा, जहां एक पूरी सवारी ट्रेन जलती हुई पटरियों पर बेलगाम दौड़ रही थी। दुनिया पल भर में एक भयानक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। सुबह के उजाले के साथ वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचे, जहां
हजारों बदहवास लोग जमा थे। रे की चलती हुई कार को देखकर भीड़ पागल हो उठी। लोग गाड़ी पर टूट पड़े, खिड़कियां तोड़ दी गईं और गोलियां चलने लगीं। अपनी जान और बच्चों को बचाने के लिए रे को बेबस होकर गाड़ी छोड़नी पड़ी। इंसानियत अब भूख, प्यास और डर के आगे दम तोड़ चुकी थी। लोग ट्राइपॉड से बाद में एक दूसरे से पहले लड़ रहे थे। किसी तरह पैदल भागते हुए वे हुडसन नदी के फेरी टर्मिनल पहुंचे। वहां हजारों लोग किनारे पर बने नाव पर चढ़ने की होड़ में थे। जैसे ही फेरी रवाना हुई, नदी का पानी उबलने लगा। अचानक एक विशालकाय ट्राइपॉड पानी के बीचों बीच से बाहर निकला और उसने फेरी को पलट दिया। हाहाकार मच गया। रे ने अपनी जान पर खेलकर रेचल और रोबी को तैरकर किनारे पहुंचाया, जहां वे सेना और एलियंस के बीच एक भयानक युद्ध के गवाह बने। पहाड़ियों के पीछे अमेरिकी सेना टैंकों और जेट विमानों से हमला कर रही थी, लेकिन ट्राइपॉड्स की अदृश्य सुरक्षा शील्ड फोर्स फील्ड के सामने उनके सारे हथियार बेअसर साबित हो रहे थे। सेना की हार पक्की देखकर रोबी अपनी जिद पर अड़ा रहा और सेना के साथ लड़ने चला गया। पहाड़ियों के पीछे से एक विशाल धमाका हुआ और रोबी आग के बवंडर में गायब हो गया। रे का दिल टूट गया, लेकिन रेचल को बचाने के लिए उसे अपनी चीख दबानी पड़ी। रेचल को संभालते हुए रे एक तबाह हो चुके घर के तहखाने में छुपा। वहां उनकी मुलाकात हरलान ओगिल्वी नाम के एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति से हुई, जो पूर्व एम्बुलेंस चालक था और अकेले ही ट्राइपॉड से बदला लेने का इरादा रखता था। वे तीनों उस अंधेरे तहखाने में छुप गए। बाहर ट्राइपॉड्स ने लाल रंग की रेंगती हुई बेलें रेड वीड फैलानी शुरू कर दी थीं, जो इंसानी खून से सींची जा रही थीं। एलियंस इंसानों को पकड़कर उनका खून चूसते और उसे जमीन पर खाद की तरह छिड़कते थे, ताकि हमारी धरती को उनके अपने ग्रह जैसा बनाया जा सके। तहखाने में बिताए वे कुछ दिन किसी नरक से कम नहीं थे। एक रात ट्राइपॉड ने तहखाने में एक लचीला मैकेनिक कैमरा स्नेक प्रोब भेजा। रे और ओगिल्वी ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें रोककर खुद को छुपाया, लेकिन ओगिल्वी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। वह चिल्लाकर ट्राइपॉड्स पर हमला करने की जिद करने लगा, जिससे रेचल की जान खतरे में पड़ गई थी। रेचल को बचाने के लिए रे के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने भारी मन से ओगिल्वी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन विपत्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। रे की एक पल की नींद का फायदा उठाकर ट्राइपॉड के एक जांच दल ने रेचल को पकड़ लिया और उसे अपनी जालीदार बास्केट में बंद कर दिया। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए पागलों की तरह भागा और खुद को जानबूझकर ट्राइपॉड के पकड़ में आने दिया। जब ट्राइपॉड ने रे को अपनी मेटल की बास्केट में खींचा, तो वहाँ कई और बेबस इंसान बंद थे। ट्राइपॉड एक एक करके इंसानों को उठाकर अपने पेट में खींच रहा था। रे ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए एक मरे हुए सैनिक की बेल्ट से बांधे गए हैंड ग्रेनेड निकाले। जैसे ही ट्राइपॉड की धातु की बाह ने रे को खींचा, उसने सारे ग्रेनेड उस मशीन के अंदर फेंक दिए और दूसरे इंसानों की मदद से नीचे कूद गया। कुछ ही क्षणों में ट्राइपॉड के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और वह विशाल मशीन ढेर हो गई। रे और रेचल किसी तरह बोस्टन पहुँचे। वहाँ का दृश्य बिल्कुल बदला हुआ था। आसमान में फैली लाल बेलें अब सड़ने लगी थीं और उनका रंग फीका पड़कर सफेद हो चुका था। जिस खौफनाक ताकत ने पूरी इंसानियत को अपने घुटनों पर ला दिया था, वह अचानक खुद ही घुटनों पर आती दिख रही थी। बोस्टन की सड़कों पर एक विशाल ट्राइपॉड बेतहाशा भटक रहा था। वह अपनी सुरक्षा शील्ड खो चुका था और इमारतों से टकरा रहा था। रे ने देखा कि ट्राइपॉड की ताकत खत्म हो चुकी है और उसने पास मौजूद सैन्य टुकड़ी को चिल्लाकर बताया कि उसकी शील्ड काम नहीं कर रही है। सैनिकों ने तुरंत रॉकेट लॉन्चरों से उस पर हमला कर दिया। ट्राइपॉड भारी आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। मशीन का विशाल दरवाजा खुला और अंदर से एक एलियन बाहर गिरा। उसकी त्वचा सरही थी और वह सांस लेने के लिए तड़प रहा था। इंसानों के सबसे घातक हथियारों, परमाणु बमों और विशाल सेनाओं से बेअसर रहने वाले इन सर्वशक्तिमान एलियंस को किसी इंसान ने नहीं हराया था। उन्हें हराया था धरती के सबसे छोटे जीवों ने, जीवाणुओं और विषाणुओं ने। लाखों सालों से धरती पर रहने के कारण इंसानों ने इन सूक्ष्म जीवों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, लेकिन इन बाहरी हमलावरों के पास हमारी हवा और पानी में मौजूद मामूली कीटाणुओं से लड़ने के लिए कोई इम्यून सिस्टम नहीं था। वे जिस धरती को फतह करने आए थे, उसी धरती की सांसों ने उन्हें मार डाला। रे अंततः रेचल को लेकर उसके नाना नानी के घर पहुंचा। वहां दरवाजा खुला और मैरी एन बाहर आई। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब रोबी भी सुरक्षित रूप से वहां से बाहर निकला। वह किसी तरह सेना के हमले में बच गया था। बिखरा हुआ परिवार एक बार फिर एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ा। इंसानियत ने अपनी इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का सामना किया था। एलियंस ने सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन वे उस जज्बे को नहीं तोड़ पाए जो इंसान को जीवित रखता है। और इस ब्रह्मांड में इंसानों का अस्तित्व इसलिए बचा रहा क्योंकि कुदरत ने अपने सबसे छोटे पहरेदारों को पहले ही यहाँ तैनात कर रखा था।